बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल में। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो है बेबी ब्लैंकेट है, जो कि बहुत ही इजी मेथड से मैं लेकर आई हूँ और इसको बिगनर्स भी बहुत आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा इस पैटर्न के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने बनाया है ये मैंने बनाया है 6 to 9 मंथ के बेबी का मैंने बनाया है। और इसमें जो मटेरियल मेरा यूज़ हुआ है वो मेरा 450 ग्राम मेरा इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है। और इसकी लेंथ, इसका साइज़ बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप यहाँ से यूँ करते हैं सेंटर में, अगर इसका साइज़ लेते हैं तो ये आपके पास आएगा 17, ठीक है, 17 इंचज़ आएगा, 17 इंच आएगा आपके पास। और अगर ये कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हैं आप यूँ करके तो ये आपके पास आता है 33 इंचज़ आता है, ठीक है, 33 इंच आएगा आपके पास। तो ये जो साइज़ है ये 6 to 9 मंथ के बेबी का है। और मैंने एक और पैटर्न बनाया है जो कि मेरा फर्स्ट चैनल है, कुरैशी विद खालदा वाला चैनल, उसमें मैंने न्यू बोर्न बेबी का मैंने बनाया है। तो अगर आपने न्यू बोर्न बेबी का बनाना है तो फिर आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मेथड सेम एक जैसा है, सिर्फ़ और सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। इसका साइज़ उसकी बनिस्बत थोड़ा सा बड़ा है और वो थोड़े छोटे साइज़ का मैंने बनाया है। सेकंड, उसके मैंने जो ये बटन पट्टी वाले साइड हैं ये मैंने 2 बनाए हैं, उसमें वो दोनों साइड से वो खुल सकता है। ये वाला जो है ये इसमें मैंने एक साइड पे मैंने ये बटन पट्टी वाला मैंने बनाया है डिज़ाइन। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं इसका बटन ओपन कर रही हूँ, तो ये एक साइड से जो है इसका बटन जो है वो ओपन होगा, खुलेगा। तो आपने इस तरह से बटन खोल लें, उसके बाद आपने इस तरह से इसमें बेबी को जो है आपने इसमें कवर करना है आपने, ठीक है। तो वो वाला डिज़ाइन उसमें मैंने 2 साइड पे मैंने बनाया है और इसमें मैंने एक साइड पे मैंने बटन पट्टी वाला मैंने बनाया है। तो अगर आपने वो वाला मेथड फॉलो करना है तो उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ साइज़ का फ़र्क है ये। तो चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो मटेरियल ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 5 प्लाई में यहाँ पर ले रही हूँ। अब आप ये देख रहे हैं मेरे पास जो ये मटेरियल है ये मेरे 5 प्लाई का है, लेकिन लाजमी नहीं है कि आपने इसको 5 से ही बनाना है। आप इसको 4 प्लाई से भी बना सकते हैं और 3 प्लाई से भी आप इसको बना सकते हैं। हुक जो आपने इसमें लेना है, प्लाई आप कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन हुक जो है वो आपने यहाँ पर लेना है 4.5 mm का हुक लेना है, 4.5 नंबर का हुक लेना है। अगर आप न्यू बोर्न बेबी का बनाएंगे, छोटे बेबी का बनाएंगे तो फिर आपने 4 नंबर का हुक लेना है। तो मैंने इसके थोड़ी स्टिच बड़े रखने हैं और इस पैटर्न को थोड़ा बड़ा बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 4.5 नंबर का हुक मैंने लिया है। अच्छा, अब हमने बनाना है पेंटागन बनाना है। पेंटागन किसको कहते हैं? जिस पैटर्न के 5 कोने होते हैं उसको हम पेंटागन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर मैजिक रिंग के अंदर हमने 5 कोने बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने अपने इस फिंगर के ऊपर यूँ रैप करना है वूल को, करने के बाद नेक्स्ट फिंगर से यहाँ से यूँ होल्ड कर लेना है और हुक को आपने इसमें ले लेना है। लेने के बाद यूँ बाहर निकाल लें आप और इसको यूँ क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। दूसरी दफ़ा भी सेम इसी तरह से मैं कर रही हूँ, 2 दफ़ा ये मेथड में रिपीट करूँगी ताकि मैजिक रिंग जो है ये हमारा सिक्योर हो जाए। अब अपने फिंगर को आप बाहर निकाल लें और अब आप ये देख रहे हैं ये आपका मैजिक रिंग बन गया है। अब इस मैजिक रिंग के अंदर हमने 5 कोने बनाने हैं जो कि हमारा वो पेंटागन कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 3 चेन और ये जो 3 चेन है ये मेरी यहाँ पर काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। तो अब आप ये समझें कि आपका एक जो है ये 1 डबल क्रोशा आपका बन गया है। 3 मैं यहाँ पर और लूँगी, तो ये मेरा हो गया दूसरा डबल क्रोशा, 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4, ठीक है। ये देखें एक कोना मेरा जो है, एक सेट मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ, तो आपने 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद फिर आपने इस मैजिक रिंग के अंदर 4 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये एक हो गया डबल क्रोशा, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। 4 दफ़ा लेने के बाद अब ये देखें ये कोना 1 बन गया मेरा, ये कॉर्नर 2 बन गया, यानी कि दूसरा सेट बन गया मेरा। अगेन 1 चेन लेने के बाद दोबारा फिर आपने यहाँ पर आपने 4 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। तो सेम इसी तरह से हम 5 दफ़ा हम 4 डबल क्रोशा हम लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा कोना बन रहा है, 3rd कॉर्नर है ये मेरा, और यहाँ पर मेरे ये 4 डबल क्रोशा बन गया। फिर आपने 1 चेन लेना है, इसी तरह से 1 चेन लेके दोबारा फिर आपने 4 दफ़ा लेना है, फिर 1 चेन लेके फिर हम 4 टाइम्स
डबल क्रोशिया लेंगे। तो 1 2 3, ठीक है, ये मैंने आपके साथ यहाँ तक शेयर कर लिया है। 1 2 एंड 3 तक, 4 5 में यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। 5 सेट मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं 4 4 डबल क्रोशिया के, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मैजिक रिंग को हमने क्लोज करना है, इसको बंद करना है। तो हुक को बाहर निकाल लें आप, और ये जो सिरा था जहाँ से मैंने अपने मैजिक रिंग को स्टार्ट किया था, इसको आपने यूँ खींच के और इसको आपने यूँ क्लोज कर देना है। तो ये देखिए, ये मैजिक रिंग जो है ये हमारा यहाँ पर हमारा यूँ क्लोज हो गया, बंद हो गया है। अब हमने अपने इस राउंड को क्लोज करना है, अपने इस राउंड को हमने बंद करना है। तो हम इसको क्लोज कहाँ पर करेंगे, ये जो था हमारा 1 2 एंड 3, तीसरे नंबर पे जो हमारी चेन है, इसका आपने बैक से यूँ लुप लिया, और लेने के बाद आपने इसको स्लिप स्टिच से, जब हुक को यूँ डायरेक्ट हम बाहर निकालते हैं तो ये हमारा स्लिप स्टिच कहलाता है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसमें हमने पेंटागोन यानी कि 5 कोने हमने यहाँ पर बना लिए हैं। 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 4 4 4, तो टोटल हमारे यहाँ पर 5 जो है, 5 का सेट हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे राउंड की तरफ, दूसरे रो की तरफ। तो हमने क्या करना है, हमने लेना है 1 2 एंड 3, 3 चेन मेरी यहाँ पर काउंट होगी, यानी कि अब आप ये समझे कि एक डबल क्रोशिया आपका यहाँ पर बन गया है। जहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया था स्लिप स्टिच से, यहीं पर आपने दोबारा फिर डबल क्रोशिया आपने लेना है। तो यानी कि इस एक जगह में, इस एक स्पेस में मैंने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर लिया है। तो इस एक स्टिच में मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा डबल क्रोशिया मैंने ले लिया है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इंक्रीज करना है अपने इस पैटर्न को, हमने स्प्रेड करना है, बड़ा करना है हमने। तो हम किस तरह करेंगे, ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया हमने लिया है, 1 2 3 और 4, ठीक है, इसको हमने कुछ इस तरह से इंक्रीज करेंगे हम। पहला वाला जो स्टिच है हमारा, पहला वाला जो हमारा होगा, उसमें हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है, फिर हमने 1 दफ़ा लेना है, फिर 1 दफ़ा लेंगे, और फिर जो लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया होगा उसमें हम 2 दफ़ा लेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब ये मेरे 4, ये जो 1 चेन है, ये तो आपका हर एक रो में आपने 1 चेन लेना ही लेना है आपने। फिर आपने क्या करना है, इस 1 जो आपका ये जो स्पेस है, यहाँ पर हम 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेंगे। फिर ये लास्ट वाला हमारा है, ठीक है, ये यहाँ पर भी मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी। तो कितना है ये हमारा, 1 2 3 4 है ये। तो 4 की जगह ऊपर हमारा सेकंड रो में हमारे 6 डबल क्रोशिया हमारा हो जाएगा। तो हमने इंक्रीज कुछ इस तरह से करना है, पहले वाले में इंक्रीज करेंगे और लास्ट वाला जो होगा उसमें हम इंक्रीज करेंगे। जो बीच में हमारे स्टिच आएंगे वो हमने एक दफ़ा ही हमने लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने ले लिया 1 दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर 1 टाइम डबल क्रोशिया, नीचे मेरे 4 बने हुए हैं, ठीक है। अब ये लास्ट वाला है इस सेट का, फर्स्ट सेट का हमारा डबल क्रोशिया, तो इसमें मैं इंक्रीज कर रही हूँ, 2 दफ़ा ले रही हूँ। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गए। आपने देखा, मैंने इस एक जगह पे 2 दफ़ा मैंने स्टिच उठाए। तो अब देखिए नीचे कितने हैं, नीचे हमारे पास 1 2 3 4, ऊपर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई हमारी, इंक्रीज हो गया। तो मैंने पहले वाले में 2 दफ़ा लिया और लास्ट वाले में 2 दफ़ा लिया। अच्छा, अब ये हमारा 1 चेन वाला स्पेस है, तो ऊपर भी हमारा 1 चेन भी बनेगा हर एक राउंड में। इसी तरह से हम 1 चेन यहाँ पर जब आएंगे तो हमने 1 चेन ही रखना है। फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो फर्स्ट वाला है, ये वाला डबल क्रोशिया, इसमें 2 दफ़ा मैं डबल क्रोशिया लूँगी। तो देखिए, ये मैंने 1 दफ़ा ले लिया और ये दूसरा ले लिया, 2 हो गई मेरी, ठीक है, इंक्रीज हो गया। और जो सेंटर में हमारा है ये इसी तरह से रहेगा, डबल क्रोशिया 1 टाइम, फिर ये 1 दफ़ा ही आएगा, अगेन लास्ट है हमारा स्टिच ये सेट का, दूसरे सेट का। तो आपने यहाँ पर भी 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। तो ये 1 हो गया डबल क्रोशिया और ये 2 हो गई हमारी। फिर 1 चेन आ गया हमारा, नीचे भी 1 चेन है, ऊपर भी 1 चेन आ गया हमारा, ठीक है। अब मैं तीसरे सेट की तरफ हूँ। तो तीसरे सेट में भी आपने फर्स्ट वाले में आपने 1 दफ़ा लिया, दोबारा फिर यहीं इसी जगह पे हमने दोबारा फिर डबल क्रोशिया लिया, इंक्रीज़ किया, अगेन 1 टाइम, एक ही दफ़ा लेंगे हम। सेंटर के जो स्टिच होंगे वो आपके बस नॉर्मल 1 दफ़ा ही आपने लेना है। तो पहले वाले में हम इंक्रीज़ करेंगे और लास्ट वाले में हमने इंक्रीज़ करना है, यानी कि 2 दफ़ा लेना है। तो आप ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 1 दफ़ा लिया और फिर मैं यहाँ पर दूसरी दफ़ा ले रही हूँ, ठीक है। ये 2 हो गई हमारी, अगेन 1 चेन,
तो आपने बस इसी तरह से आपने रखना है ये। फिर जब मैं यहाँ पर ये जो मेरा 4 आ जाएगा, 4 डबल क्रोशा आ जाएगा ये, ठीक है, ये वाले, ये 4 है मेरे, तो ये फर्स्ट वाले में 2 दफ़ा लूँगी और एंड वाले में 2 दफ़ा लूँगी, और जो सेंटर का होगा वो 1 दफ़ा ही लूँगी। फिर 1 चेन, वो 1 चेन हमारा वैसे ही रहेगा, 2 दफ़ा लूँगी डबल क्रोशा, और फिर एंड वाले में 2 दफ़ा लूँगी डबल क्रोशा। तो बस अब आपने याद रखना है, हर एक राउंड में, तीसरे में, चौथे में, 5वें राउंड में हम पहले वाले में हमने 2 दफ़ा लेना है और एंड वाले में 2 दफ़ा लेना है। तो इंक्रीज हम कुछ इस तरह से करेंगे। दूसरा राउंड मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अब मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ। तो देखिए ये लास्ट स्टेज था, मैंने इसमें 2 दफ़ा डबल क्रोशा मैंने ले लिया है, 1 चेन लिया मैंने यहाँ पर, और जो मेरी 1 2 एंड 3 तीसरे नंबर पे जो चेन है मेरी, यानी कि जो पहला वाला मेरा जो डबल क्रोशा था इस राउंड का, इसका आपने बैक से लूप लिया यूँ, लेने के बाद आपने इसको स्लिप स्टिच से आपने इसको यूँ क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं राउंड 2 हमारा ये कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट सेट में हमारे पास 4 डबल क्रोशा था, 4 के ऊपर अब हमारे 6 हो गई हैं, तो ये इंक्रीज हो गया है हमारा। अब मैं जा रही हूँ अपने तीसरे राउंड की तरफ। तो आपने दोबारा आपने 3 चेन लेनी है आपने, ठीक है, 3 चेन मैंने यहाँ पर ले ली, जो कि मेरा ये काउंट होगा 1 डबल क्रोशा में। सेम इसी स्पेस में, इसी जगह पे मैंने दोबारा फिर डबल क्रोशा मैंने लेना है और इंक्रीज करना है। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये हमारा इस एक स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशा मेरा बन गया है, और बीच वाले स्टिच हमारे ऐसे ही रहेंगे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि एक हो गया डबल क्रोशा, अगेन 1 टाइम डबल क्रोशा, फिर 1 टाइम डबल क्रोशा, एक दफ़ा ही मैं ले रही हूँ, देख रहे हैं आप, और फिर ये एक हो गया मेरा, ठीक है। और ये अब मेरा आ गया है लास्ट स्टिच, ये वाला इस सेट का लास्ट वाला स्टिच है। तो मैं यहाँ पर 2 दफ़ा ले रही हूँ, 1 टाइम, और सेम इसी जगह पे दोबारा फिर मैंने लिया, इंक्रीज किया मैंने, 1 चेन लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर दूसरे सेट की तरफ आ गई हूँ। अब अच्छा, मैं यहाँ पर काउंट करके बताती हूँ तीसरे वाले में, अब तीसरे सेट में कितनी आई हमारे पास, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 का सेट हमारा बन गया। पहले हमारे 6 थे, अब 6 के ऊपर हमारे 8 डबल क्रोशा हमारा हो गया, 1 चेन, ठीक है। 1 चेन लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, अगेन आपने एक दफ़ा लिया डबल क्रोशा, और फिर सेम इसी जगह में आपने दूसरी दफ़ा लिया, 2 हो गई हमारी, ठीक है। बीच वाले स्टिच हमारे इसी तरह से रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसी तरह लेना है, 1 टाइम ही लेना है हमने, ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, अगेन 1 टाइम। बस आपने याद रखना है कि जो बीच के होंगे वो आपने एक दफ़ा ही लेना है बस, ठीक है। और जो स्टार्टिंग का होगा वहाँ पर आपने इंक्रीज करना है, और एंड वाला जो होगा उस स्टिच में, उसमें आपने 2 दफ़ा लेना है। अब ये देखिए लास्ट स्टिच आ गया मेरे पास, तो मैंने इसमें 2 दफ़ा ले लिया और फिर 1 चेन ले लिया। तो ये देख रहे हैं आप, अब ये हमारा जो है, ये हमारा कुछ इसी तरह से ये पैटर्न हमारा बनता जाएगा। फिर यहाँ पर भी 8 हो जाएंगी, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 हो जाएंगी। तो चलिए अब मैं इस रॉ को कंप्लीट करती हूँ और एक और रॉ आपके साथ शेयर करूँगी। तीसरा राउंड मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अब मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ। तो आपने यहाँ पर 1 चेन लेना है, और 1 चेन लेने के बाद फिर हमने करना यूँ है कि 1 2 एंड 3 जो तीसरे नंबर पे चेन होगी, इसका बैक वाला लूप लेना है आपने यूँ, और स्लिप स्टिच से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है, ठीक है। हर एक राउंड को इसी तरह से क्लोज करना है। जो तीसरे नंबर पे चेन होगी आपकी, उसका बैक वाला लूप लेके स्लिप स्टिच से आपने इसको क्लोज करना है। 5 6 7 8 जितनी भी रो आएंगी सबको इसी तरह से आपने क्लोज करना है आपने। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, ये मेरा राउंड 1 था, 2 एंड 3 एंड 4 की तरफ जा रही हूँ। तो 4th में आपने क्या करना है, अगेन आपने इसी तरह से हर एक रॉ में आपने 3 चेन लेनी है, जो कि आपकी 1 डबल क्रोशे में काउंट होगी, और फिर सेम इसी जगह पे आपने दोबारा फिर डबल क्रोशा आपने यूँ लेना है। तो ये देखिए एक स्टिच में हमने इंक्रीज कर लिया है हमने, ठीक है। अब हमने 1 टाइम लेना है, जो सेंटर वाले स्टिच हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपने एक एक दफ़ा ही लेना है। तो ये भी मेरा 1 टाइम हो गया, एक दफ़ा हो गया ये, ठीक है। और देखिए ये भी मेरा 1 टाइम। तो नीचे जो हमारी थी वो हमारी 8 डबल क्रोशा था मेरा, अगेन 1 टाइम, फिर 1 टाइम, और ये फिर हो गया 1 टाइम, एक दफ़ा,
और ये अब लास्ट है, लास्ट स्टिच है। तो यहाँ पर मैं 2 दफ़ा लूँगी डबल क्रोशिया, इंक्रीज करूँगी मैं। ये हो गया 1 दफ़ा डबल क्रोशिया और ये सेम इसी जगह पे दोबारा फिर मैं ले रही हूँ, तो ये दूसरी दफ़ा हो गया डबल क्रोशिया, 2 हो गई मेरी। 1 चेन, ठीक है, 1 चेन हर एक रो में हमने लेना है। और फिर ये अब मैं नेक्स्ट सेट की तरफ जा रही हूँ, तो यहाँ पर भी हम 2 दफ़ा हम डबल क्रोशिया हम यहाँ पर लेंगे। तो ये एक हो गया डबल क्रोशिया और ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया, 2 हो गई हमारी। तो अब आप ये देख रहे हैं अब कितनी हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का सेट हमारा ये बन गया हमारा। पहले 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद अब हमारा ये 10 हो गया। 10 के बाद फिर हो जाएगा 12, 12 के बाद 13, 14 हो जाएगा, फिर 15, 16। तो टोटल अब हमारी यहाँ पर जो रॉ बनेगी वो 15 रॉ बनेगी यहाँ पर। अगर आप न्यू बोर्न बेबी का बना रहे हैं तो न्यू बोर्न बेबी के लिए फिर आपने यहाँ पर 14 रॉ बनानी है। लेकिन हम ये बड़े साइज़ का बना रहे हैं, 6 to 9 मंथ के बेबी का बना रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पर जो है वो मैं 15 रॉ लूँगी, 15 मैं रॉ ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपने फर्स्ट स्टिच में इंक्रीज करना है और लास्ट वाले में आपने इंक्रीज करना है, फिर फर्स्ट में इंक्रीज करना है और लास्ट में इंक्रीज करना है। तो इसी तरह से पहले में और लास्ट वाले में हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा ये जो पैटर्न है ये पेंटागन 5 कोनों का ये बनता जाएगा। ये लास्ट वाला जो होगा हमारा जो 15वां रो जो होगा उसमें जो स्टिच आपके पास आएंगी लास्ट में आपके पास आएंगी 32 डबल क्रोशिया आपका आएगा। लेकिन मज़ीद इस पैटर्न को बनाने से पहले आपने क्या करना है, हर एक के स्टिच फिर आपने काउंट करने हैं कि 32 आ रहे हैं, 32 32 32 आपके पास ये आने चाहिए आपके पास। तो चलें अब मैं अपने इस पैटर्न को कंप्लीट करती हूँ, 15 रॉ तक 15 रॉ तक कंप्लीट करती हूँ। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 4 रॉ मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं और अब मैं इसको मज़ीद 15 रॉ तक और बनाऊँगी। 15 रॉ यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब हम इसको काउंट करते हैं। तो ये सेंटर वाला हो गया मेरा 1 रॉ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल हमारे यहाँ पर जो रॉ बने हैं वो हमारे यहाँ पर 15 रॉ मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, अब हमारे कितने कॉर्नर थे, ये टोटल हमारे ये 5 कोने थे, 1 2 3 4 एंड 5 कोने थे। तो इन 5 कोनों के आप ये वाले स्टिच जब काउंट करेंगे ये आपके पास आएंगे 32, आपके पास ये डबल क्रोशिया आएगा। 32 यहाँ से आएगा, 32 ये वाले हैं, 32 32 32, ठीक है। तो जब हम ये कॉर्नर इसके अब हमने इसके कॉर्नर बनाने हैं, इसको स्टार शेप में हमने इसको बनाना है। तो कॉर्नर बनाने से पहले आपने इसके जो है ये स्टिच आपने ज़रूर काउंट करने हैं आपने। ये नहीं कि आप जब इसके कॉर्नर बनाए वो आपके कॉर्नर ही ठीक ना बने। तो लेकिन जब आप ये बना रहे हो, रॉ बना रहे हो, तो साथ साथ काउंट करते जाएं, बजाय इसके कि पूरा पैटर्न आपका मुकम्मल हो जाए और स्टिच आपके जो हो वो कंप्लीट ना हो। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि इंसान है, गलती तो हो जाती है, तो यहाँ पर इंक्रीज करना हम भूल जाते हैं, तो वो स्टिच जो होता है वो हमारा एक कम हो जाता है। तो इसलिए आपने जब ये पैटर्न बना रहे हो आप, तो साथ साथ आप इसको काउंट करते जाएं। तो मैंने जब मेरा ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया, मैंने फिर ये काउंट किया है इन सबको स्टिच को मैंने, तो ये मेरे पास आ रहा है 32 यहाँ पर आ रहा है, 32 डबल क्रोशिया यहाँ आ रहा है, 32 यहाँ, 32 ये, ठीक है। इन 5 कॉर्नर में हमारे पास 32 डबल क्रोशिया आ रहा है। तो अब हमने करना है, अब हमने इसके कॉर्नर बनाने हैं, स्टार शेप में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टार शेप में इसको हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, कुछ इस तरह करेंगे कि पहले हम अपने जो स्टिच थे वो हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे थे, हम अपने स्टिच जो थे इसको हम बढ़ा रहे थे हम। अब हमने क्या करना है, ये जो आपको एक कोना नज़र आ रहा है यहाँ पर हमारा कॉर्नर बनेगा जो कि हमारा स्टार शेप में हमारा बनेगा। और अब हमने स्टिच को डिक्रीज करना है, स्टिच को हम कम करेंगे। तो एक पैटर्न जो है वो हमारा हाफ बनेगा और दूसरा पैटर्न जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जिस तरह से ये है, ये मैंने पूरा एक पैटर्न बनाया है और ये देख रहे हैं आप, ये हमारा सेंटर वाला तो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, ठीक है। अब हमने इसके कोने बनाने हैं 5, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमने स्टार शेप में हमने इसको बनाना है। तो ये अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम डिक्रीज किस तरह से करेंगे, स्टिच को कम किस तरह से करेंगे, जब हम इसको स्टिच को कम करेंगे तो आपका ये कुछ इस तरह से स्टार शेप में आपका ये बन जाएगा। तो एक पैटर्न जो है वो आपने फुल इस तरह से बनाना है और जो दूसरा पैटर्न होगा वो हमारा हाफ बनेगा।
तो वो मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। ये अब आपने अपने माइंड में रखना है आपने कि जब आपका सेंटर वाला पार्ट पूरा बन जाएगा आपका, तो फिर आपने जो है वो इस तरह से आपने इसके जो है वो डिक्रीज करना है आपने। तो वो डिक्रीज वाला पार्ट मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ कि कोने इसके किस तरह से बनेंगे। हुक मेरा स्टिल वैसे ही लगा हुआ है, ठीक है, अभी मैंने कट नहीं किया है। तो ये रॉ मेरा जब था मेरा कंप्लीट हो गया था, यहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर दिया था अपने इस राउंड को। हम क्या करते थे, हम पहले हम ये कर रहे थे कि हम एक स्टिच में 2 दफ़ा ले रहे थे, तो अब मैं नहीं लूँगी मैं इसको, ठीक है। अब हम नॉर्मल स्टिच ही लेंगे। 2 रॉ जो होंगी वो मेरी 32 डबल क्रोशे पे ही बनेगी। तो अब देखें किस तरह से बनेगा ये। पहले आपने 3 चेन ली और 3 चेन आपकी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। अब आप ये देखिए, ये हमारा स्पेस था 1 डबल क्रोशे का स्पेस था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक दफ़ा डबल क्रोशा बन चुका है, तो आप ये समझिए कि एक आपका डबल क्रोशा यहाँ बन गया है। सेकंड डबल क्रोशा, ये दूसरा मेरा डबल क्रोशा बन रहा है। अब हमने कोई इंक्रीज नहीं करना, 2 रॉ जो होंगी वो हमारी 32 की ही होंगी, फिर उसके बाद हमने स्टिच को कम करना है। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ पर नॉर्मल स्टिच ही उठा रही हूँ और एंड तक मैं इसी तरह से इसको लेके जाऊंगी। तो चलें अब मैं इसको एंड तक यहाँ तक लेकर आती हूँ, ठीक है। ये जो मेरा यहाँ पर है, ये जो 1 चेन वाला स्पेस है, यहाँ तक मैं लेकर आऊँगी इसको, और नॉर्मल ही मैं यहाँ पर जो है डबल क्रोशा में यहाँ पर लूँगी। कोई इंक्रीज नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना आपने। जो आपके ये स्टिच है, ये टोटल आपके पास 32 हैं, 32 हैं, तो 2 रॉ जो होंगी वो हमारी वो 32 की ही बनेगी। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपने स्टार्ट करना है, और एंड तक इसको अब आपने इसी तरह से 1 टाइम आपने डबल क्रोशा लेके जाना है आपने, ठीक है। तो चलिए मैं अब इसको कंप्लीट करती हूँ। 32 डबल क्रोशा मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और मैं आपको काउंट करके भी बता देती हूँ। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। तो टोटल हमारे पास ये जो आ रहा है ये हमारे पास 32 आ रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं किया, कोई डिक्रीज नहीं किया, सेम जैसे स्टिच हमारे ये बने हुए थे लास्ट में जो हमारे स्टिच आ रहे थे उसी के ऊपर मैंने एक रॉ बनाया है। अब एक और रॉ मैं बनाऊंगी, वो भी मेरा 32 पे ही बनेगा, 32 डबल क्रोशे पे ही बनेगा, उसको मैंने कोई कम वम नहीं करना आपने, ठीक है। अगेन आपने 3 चेन लेनी है आपने यूँ, और ये जो 3 चेन है ये हमारी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। अब आपने यूँ टर्न लेना है, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर हमारा जो है 1 डबल क्रोशा इस स्टिच के ऊपर बन चुका है। तो ये वाला जो है ये हमारा दूसरा डबल क्रोशा है। यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी है, आपने मेरे साथ साथ बनाते जाएं डिक्रीज वाला पार्ट, ताकि कोई मिस्टेक ना हो आप लोगों से, क्योंकि जो बिगनर होंगे वो यहाँ पर भी स्टिच ले लेते हैं। तो यहाँ आपने स्टिच नहीं लेना, ये हमारा 1 डबल क्रोशे का हमारा जो है ये ऊपर बन चुका है, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर आपने स्टिच अब नहीं लेना, अगर आप यहाँ पर लेंगे तो स्टिच आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया डबल क्रोशा, और ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, 3 डबल क्रोशा हो गया, ठीक है। अब इसी को भी मैं एंड तक लेके जाऊंगी, और टोटल मेरे पास जो ये आएंगे स्टिच आएंगे ये भी 32 ही आएंगे। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ तक लेकर आती हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा डिक्रीज वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड रो वो भी मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आप यहाँ से 3 चेन से काउंट करते हैं, यहाँ तक करेंगे हम, तो ये हमारे आ रहे हैं 31 आ रहे हैं, ठीक है, 31 आ रहे हैं। ये जो था ये मेरा डबल क्रोशा था मेरा, तो ये 31, और यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ तो ये मेरा हो गया 32, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर चेन के बैक से यूँ लूप लेना है, आपने यूँ डबल क्रोशा आपने बनाना है तो यूँ भी आप बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 32 डबल क्रोशा हो गया। अगर आपने बैक से स्टिच लेना है तो बैक से ले लें आप, या फिर आपने यूँ अंदर से स्टिच उठाना है, यहाँ से यूँ उठाना है आपने, तो यूँ भी आप ले सकते हैं। तो ये अब हमारे हो गए हैं टोटल हमारे पास स्टिच जो हो गए हैं ये हमारे पास 32 हो गए हैं, 32 हो गए हैं, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने। और ये जो थी ये स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपने दोबारा स्टिच नहीं लेना आपने, लेकिन आप काउंट करते जाए, ठीक है। आपके स्टिच जो है वो ठीक होने चाहिए आपके, नहीं तो फिर बाद में जो होगा वो कॉर्नर आपका ठीक नहीं बनेगा। अब ये देखिए 32 ये हो गया, 32 ये हो गया, ठीक है। हमने सेम वही स्टिच हमने रखे हैं, 1 और 2 रॉ जो होंगी वो हमारी 32 की होंगी। अब हमारा स्टार्ट हो गया है डिक्रीज कट, अब हमने स्टिच को कम करना है। अब हम क्या करेंगे, अगेन आपने 3 चेन ली, और ये 3 चेन आपकी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। तो आप ये समझे कि आपका एक डबल क्रोशा ये बन गया है। यूँ टर्न लेना है हमने, टर्न लेने के बाद आप ये देखें एक स्टिच मैंने यहाँ से यूँ लिया, ठीक है, हाफ डबल क्रोशा मैंने भी होल्ड करके रखा हुआ है अपने हुक के ऊपर। अगेन दोबारा फिर आपने एक स्टिच यहाँ से लिया यूँ,
ये भी आपने यूँ हाफ रखा हुआ है। और ये आपके पास हुक के ऊपर आपके कितने लूप्स हो गई हैं? टोटल आपके पास 3 हो गई हैं। इन 3 के अंदर से हुक को आपने यूँ बाहर निकाला तो आपका ये एक स्टिच बन गया। मार्क यहाँ पर लगा दें आप, ताकि आपको ये याद रहे कि ये जो स्टिच है ये आपका पहला स्टिच है ये, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, ये नीचे हमने कितने स्टिच लिए थे? हमने 2 स्टिच ये लिए थे। अब 2 से हमारे जो है वो एक स्टिच हमारा बन गया है, जो कि मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब हमने ये डिक्रीज हमारा एक दफ़ा हमने यहाँ से डिक्रीज करना है और दूसरा हमने डिक्रीज यहाँ से स्टिच को कम करना है। तो सेंटर वाले होंगे हमारे स्टिच, वो वैसे ही रहेंगे आपके। तो अब चलें इसको वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे हम। 1 टाइम यहाँ पर डबल क्रोशा हम यूँ लेंगे, एक दफ़ा ही लेंगे और एंड तक मैं लेके जाऊंगी इसे। फिर वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से स्टिच आपने कम करना है। तो इसको मैं अब लेके जा रही हूँ। सेम आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर सेंटर में कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसे हमारे स्टिच बने हुए उनको वैसे ही मैं ले रही हूँ। तो एंड तक लेके जाऊंगी इसे मैं, और फिर वहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से 2 स्टिच कम करने हैं। अब मैं यहाँ पर एंड में आ गई हूँ। तो अब आपने यहाँ पर किस तरह से डिक्रीज करना है। एक स्टिच हमारा ये रहा, ठीक है, ये आपने हाफ रखा डबल क्रोशा और लूप्स को आपने अपने हुक के ऊपर अभी होल्ड करके रखा हुआ है। अब एक स्टिच हमारा ये रहा, ठीक है, जो कि हमारा ये डबल क्रोशा था हमारा पहला। अब आपने यहाँ बैक से आपने स्टिच लेना है तो बैक से आप यूँ ले लें आप, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर से यूँ लेना है तो आप अंदर से भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने हाफ लेके इसको यूँ, ये 3 लूप्स हो गई आपके हुक के ऊपर, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया आपने, और ये आपका एक जो है 2 की जगह आपका एक स्टिच आपका बन गया है। तो ये डिक्रीज हो गया, एक स्टिच मेरा यहाँ पर कम हो गया, एक स्टिच मेरा यहाँ पर कम हो गया। टोटल नीचे मेरे पास कितने थे? 32 थे। अब 32 के ऊपर मेरे पास अब ये 30 डबल क्रोशा हो गया है, ठीक है। अगर आप इसको यूँ काउंट करेंगे तो आपके पास ये 30 डबल क्रोशा होना चाहिए आपका। अगेन 3 चेन आपने लिया, जो कि आपका 1 डबल क्रोशे में ये काउंट होगा। आपने यूँ टर्न लेना है, टर्न लेने के बाद आपने एक स्टिच ये वाला अपना कम कर दिया, आपने यूँ हाफ रखा, आपने जो है ये हाफ डबल क्रोशा, ठीक है, अपने लूप ऊपर हुक के ऊपर रखने हैं आपने। अगेन फिर नेक्स्ट स्टिच आपने यूँ लिया और इसको भी आपने यूँ हाफ रखना है आपने। 3 लूप्स हो गई आपके हुक के ऊपर। और अब आपने क्या करना है, इन तीनों के अंदर से आपने हुक को यूँ बाहर निकालना है। ये हमने बाहर निकाल लिया तो ये आपका एक स्टिच बन गया आपका। मार्क लगा दें यहाँ पर, अगर आप बिगिनर हैं और आपसे मिस्टेक हो सकती है तो आप यहाँ पर मार्क लगा दें, ताकि आपको याद रहे कि ये जो स्टिच है ये आपका पहला स्टिच है। मेरा जो फर्स्ट चैनल है कुरेशी विद खालदा वाला, उसमें मैंने यहाँ ये मैंने एक एक पार्ट मैंने सिखाया था, लेकिन उसके बावजूद जो बिगनर्स थे उनसे काफ़ी मिस्टेक हो रही थी। उनका ये जो है स्टिच बहुत ज़्यादा ऊपर तक चले गए थे। तो मैंने उसमें भी अपने फर्स्ट वाले चैनल में भी एक एक स्टेप जो है वो मेंशन किया था और अच्छी तरह सिखाया था, लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टेक हो रही थी। तो जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप फॉलो करें, वीडियो को स्टॉप करें, मेरे साथ साथ बनाते जाएं। वो ये वाला पार्ट आपने बिल्कुल नहीं मिस करना, आपने ये मेरे साथ साथ आप लोग बनाते जाएं ताकि मिस्टेक ना हो आपसे। अच्छा, मैंने अपने उस चैनल में जो मैंने सिखाया है उसमें मैंने 0 to 3 मंथ्स के बेबी का मैंने सिखाया है, ठीक है। और ये वाला जो है ये मेरा 6 to 9 मंथ की बेबी का है। अब ये देखिए ये एक स्टिच हमारा यहाँ पर कम हो गया है। अब सेंटर वाले, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये हमारे स्टिच वैसे ही रहेंगे आपके। जब एंड में हम जाएंगे तो एंड के भी 2 स्टिच छोड़ के फिर उनको हमने एक स्टिच कर देना है। तो चले अब इसको मैं लेके जाती हूँ, एंड तक लेके जाऊँगी और फिर वहाँ पर भी मैंने डिक्रीज करना है, स्टिच को कम करना है। तो ये देख रहे हैं आप, मैं यहाँ तक इसको लेकर आती हूँ, ठीक है। मार्क मेरे लगे हुए हैं, स्टिल वैसे ही लगे हुए हैं, यहाँ पर भी मार्क लगा हुआ है और यहाँ पर भी मैंने मार्क लगा दिया। अब मैं यहाँ एंड में आ गई हूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं एक स्टिच मेरा ये हो गया, जो कि मैंने हाफ डबल क्रोशा लेके रखा हुआ है अपने हुक के ऊपर, और यहाँ पर मैंने मार्क लगाया था, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ ये मेरा मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपने स्टिच यूँ उठाया और इसका भी आपने हाफ डबल क्रोशा यूँ लिया और इन तीनों लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। तो ये आपका एक स्टिच आपका बन चुका है, ये देख रहे हैं आप, ये एक स्टिच हो गया। तो 2 से हमारा जो है ऊपर एक स्टिच बन गया, ये हमारा डिक्रीज पार्ट कहलाता है। अगेन आपने 3 चेन लिया आपने, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद मार्क हटा रही हूँ मैं यहाँ से, और अब आपने क्या करना है, 3 चेन लेने के बाद आपने यूँ टर्न लेना है और टर्न लेने के बाद एक स्टिच आपका यहाँ से यूँ कम हो जाएगा, जो कि हाफ डबल क्रोशा मैंने रखा। और अगेन नेक्स्ट फिर आपने दोबारा फिर यहाँ से भी आपने हाफ डबल क्रोशा लिया। 3 लूप्स हो गए आपके हुक के ऊपर, इन तीनों के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, ये आपका एक स्टिच बन गया, ये रहा, ये एक बन गया। तो मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए मार्क लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो आपकी।
फिर टर्न लेंगे हम, और टर्न लेने के बाद आपने जो सेंटर वाले स्टिच हैं वो वैसे ही रखना है। फिर जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो यहाँ पर भी मैं 2 स्टिच अपने कम करूँगी। तो चलें, सेंटर वाले पार्ट में वैसे ही रखूँगी, ठीक है। इनका 1 टाइम ही डबल क्रोशा लूँगी और फिर एंड में जब पहुँचूँगी वहाँ पर फिर स्टिच कम करूँगी। अब मैं यहाँ एंड पे पहुँच चुकी हूँ, तो अब मैं इसके स्टिच कम करती हूँ, ठीक है। एक स्टिच मैंने यहाँ से यूँ लिया, हाफ डबल क्रोशा लिया, और दूसरा मैंने यहाँ से लिया जहाँ पर मेरा ये मार्क लगा हुआ है। तो आपने ये स्टिच अपना ये यूँ लिया आपने, और ये हाफ डबल क्रोशा रखा, ठीक है। 3 लूप्स हो गई, इन 3 के अंदर से हुक को बाहर निकाला, तो ये आपका एक स्टिच बन गया। आपका मार्क हटा देते हैं। मैं आपको मार्क लगा लगा के बता रही हूँ ताकि कोई मिस्टेक आपसे ना हो। अगेन हमने 3 चेन लेनी है, और 3 चेन हमारी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। आपने यूँ टर्न लेना है, टर्न लेने के बाद फिर आपने यूँ एक स्टिच यहाँ से यूँ कम किया, हाफ रखा आपने, ठीक है, हुक को, और हुक के ऊपर लूप को, और अगेन आपने फिर दोबारा फिर हाफ लिया यूँ। तो इन 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, ये आपका एक स्टिच बन गया। तो मैं यहाँ पर भी मार्क लगा रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। अब इसी तरह से सेम आपने इसी तरह से जो है वो अपने स्टिच को आपने वो करना है, डिक्रीज करना है, स्टिच को हमने कम करना है। ये अब आप देख रहे हैं 2 रो हमारी वैसे ही 32-32 की बनी है, फिर 32 के बाद 30 की हो गई, 30 के बाद फिर 28 की हो गई, 28 की हो गई, और 28 के बाद ये मेरी 26 की हो गई। तो 2-2 स्टिच जो है वो हमारे कम हो रहे हैं ये। तो अब मैं इसको ऊपर तक लेके जाऊंगी, सेम इसी तरह से करनी है आपने, ठीक है। मैंने जो ये 2-3 रो आपके साथ शेयर की है, इसी तरह से आपने ऊपर तक लेके जाना है, और इसको आपने जो है स्टिच को कम करना है। तो ऊपर की जब 2 लाइनें मेरी रह जाएंगी वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें, अब आपने स्टिल इसी तरह से आपने इसको डिक्रीज करना है, और सारी रो हमारी इसी तरह से डिक्रीज होंगी। तो एंड की जो 2 होंगी वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। डिक्रीज मेरा हो चुका है, और ये जो मेरा है सेकंड लास्ट, अब 2 रो और बनेगी मेरी उसके ऊपर, तो वो मेरी होगी 17 और 18 होगी। तो ये 16 तक मैंने यहाँ तक बना लिया है, ठीक है। अब हम जो है वो 17 और 18 की 2 लाइनें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि वो मेरी लास्ट रो होंगी। अब हमने जब आप 16 पे पहुँच जाएंगे तो आपके पास जो स्टिच रह जाएंगी वो टोटल आपके पास यहाँ पर 4 स्टिच रह जाएंगी, 4 स्टिच रह जाएंगी, ठीक है। ये 16 रो है ये मेरा। अब आपने किस तरह से यहाँ पर कम करना है, आपने यहाँ पर 3 चेन ली, ये 3 चेन आपकी काउंट हो रही है 1 डबल क्रोशे में, यूँ टर्न लेना है हमने, और एक स्टिच मैंने यहाँ से यूँ कम किया, ठीक है। दूसरा स्टिच ये वाला मैंने यहाँ से यूँ कम किया, हाफ रखा हमने, 3 लूप्स हो गई, इन 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया, तो ये आपका एक स्टिच आपका बन गया है। अब मैं मार्क नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टिच मेरे बहुत कम रह गए हैं। अब दोबारा 2 स्टिच मेरे पास यहाँ पर रह गए, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसको भी हम एक कर देंगे। ये आपने हाफ लिया, और ये भी आपने यहाँ पर भी आपने हाफ डबल क्रोशा लिया, ठीक है। 3 लूप्स हो गए, इन 3 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया आपने। तो अब आपके पास ऊपर जो रह गई हैं 1 और 2, 2 आपके पास स्टिच आपके पास रह गए हैं। अगेन हमने यहाँ पर हमने 3 चेन ली, 3 चेन लेने के बाद आपने यूँ टर्न लेना है, और एक स्टिच आपने यहाँ से यूँ कम किया, ठीक है, हाफ रखा हमने, और दूसरा मैंने यहाँ से मैंने लिया। तो 2 स्टिच हमारे पास रह गई थी, अभी 2 पे हमारी एक स्टिच हमारी बन गई है। तो अब ये देख रहे हैं हमारा ये कोना बन गया है। 1 चेन आपने लेना है, 1 चेन लेने के बाद अब हम थोड़ा सा यहाँ पर हम वूल जो है वो हम छोड़ देंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ, वो मैं क्यों छोड़ रही हूँ मैं आपको फिर बताती हूँ। अच्छा, 1 चेन मैंने यहाँ पर ले लिया है, अब आप इसको खींच के यूँ टाइट कर लें। तो अब आप ये देख रहे हैं टोटल हमारे यहाँ पर जो डिक्रीज वाली लाइन जो बनी है वो टोटल हमारी 18 लाइनें यहाँ पर बनी है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ये डिक्रीज हो गया है, ठीक है। इसी तरह से एक पैटर्न में तो मैंने जो है वो मैंने 5 यहाँ पर डिक्रीज वाले मैंने बनाए हैं, कॉर्नर बनाए हैं मैंने 5। अच्छा, एक पीस जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट बनेगा। डिक्रीज वाले पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, और अब हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है जो कि ये है, ये देखें, ये कोना मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, ठीक है। ये हमारा हो जाएंगे बेबी के, यहाँ पर वो जाएंगे हैंड आ जाएंगे बेबी के, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने 2 सेम जिस तरह से मैंने यहाँ पर डिक्रीज़ किया, यहाँ पर भी मैं सेम इसी तरह से डिक्रीज़ करूँगी, जो कि बेबी के यहाँ पर आ जाएंगे, लेग आ जाएंगी, टांगे आ जाएंगी बेबी की। तो ये भी मैंने करना है यहाँ पर, ठीक है।
अच्छा, ऊपर का जो है हेड वाला जो साइड है और ये दूसरा वाला जो हैंड वाला साइड है, ये हमारा सेपरेट बनेगा, अलग से हम इसको बनाएंगे। तो ये मैं अब आपके साथ कैप शेयर करूँगी जो कि बेबी का हेड आएगा उसमें, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सेपरेट बनेगा, अलग से हम बनाएंगे। बाकी तो पीसेस हमारे इसके साथ ही अटैच होंगे, ठीक है। ये जो हमने डिक्रीज वाले पार्ट बनाए हैं ये हमारे इसके साथ ही अटैच होगा, लेकिन कैप और ये वाला हैंड वाला जो साइड है ये हमारा सेपरेट बनेगा। वो इसलिए कि ये हमारा साइड कहलाता है बटन पट्टी वाला साइड कहलाता है। यहाँ से हम इसको यूँ ओपन करेंगे और बेबी को इसके अंदर हमने कवर करना है, तो इसलिए ये वाले जो साइड है ये आपके सेपरेट बनेंगे, अलग से बनेंगे। तो वो किस तरह से हम बनाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने ये वाले जो 2 पार्ट हैं ये मैंने कंप्लीट करने हैं। सेकंड पार्ट भी वो भी मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आप ये देख रहे हैं एक पार्ट तो हमारा पूरा कंप्लीट है, और जो दूसरा वाला है उसके मैंने 3 कॉर्नर बनाए हैं। तो 2 कॉर्नर मेरे ये बन गए हैं इसके, जो कि बेबी के लेग आएंगे इसमें, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये 2 इसमें लेग आ जाएंगे बेबी के, और ये वाला जो साइड है इसमें बेबी के हैंड आ जाएगा। अच्छा, अब ऊपर हमने जो सेपरेट जो हमने बनाना है, एक ये वाला पार्ट बनाना है जो कि हमारा सेपरेट बनेगा, और फिर कैप वाला जो साइड है वो आपका सेपरेट बनेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एक पार्ट हमारा पूरा स्टार शेप में बन गया है पूरा, और जो दूसरा वाला बनेगा उसके हमने यहाँ पर 3 कोने हमने बनाने हैं। एंड वाला पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं हम, जो कि हमारा सेपरेट बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेन लूँगी और मैं 34 चेन में यहाँ पर लूँगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर बनाना है स्लिप नॉट बनाना है। ये हमारा स्लिप नॉट बन गया, ठीक है। ये जो मिनी सा जो सर्कल है ये हमारा स्लिप नॉट कहलाता है। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर चेन स्टार्ट करने लगी हूँ, तो मैं 34 चेन यहाँ पर लूँगी, 34 चेन में यहाँ पर लूँगी, ठीक है। तो ये 1 चेन हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल हम यहाँ पर लेंगे 34 चेन लेंगे। 34 चेन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई हैं, और अब मैं इसके ऊपर बनाऊंगी डबल क्रोशिया, मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। तो अब करना आपने कुछ यूँ है कि आपने 1 2 एंड 3 चेन आपने स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है, और 4th वाली चेन में आपने डबल क्रोशिया आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये डबल क्रोशिया मैंने स्टार्ट कर दिया है, और ये जो 3 चेन है ये आपकी काउंट होगी 1 डबल क्रोशिया में। तब आप ये समझें कि आपका एक डबल क्रोशिया ये बन गया है और दूसरा ये वाला बना है, ठीक है। 2 हो गई और ये हो गया 3 हो गई डबल क्रोशिया मेरे पास। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर भी 32 डबल क्रोशिया हमारे पास आना चाहिए। जिस तरह से हमारा ये जो पैटर्न है ये वाला, ये हमारे 32 डबल क्रोशिया हमारे आ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड रो बनाया था। तो सेम आपने ये वाला भी इसी तरह से आपने बनाना है। इसमें स्टिच आपके कोई कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने ये पूरा एक सेपरेट पार्ट हम बना रहे हैं। तो देखिए ये मेरा हो गया 1 2 3 4, और ये हो गया 4 के बाद ये 5 6। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, और जब मेरे डबल क्रोशिया मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको काउंट करूँगी। मेरे पास ये 32 डबल क्रोशिया मेरे पास ये आने चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं एंड तक लेके जाती हूँ और कंप्लीट करती हूँ इससे मैं। 32 डबल क्रोशिया मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और मैं दोबारा फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर 34 चेन ली थी, और 34 में से मैंने 3 चेन जो है वो मैंने यहाँ पर इसको मैंने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है, ठीक है। और 4th वाली चेन से फिर मैंने अपना डबल क्रोशिया मैंने स्टार्ट किया है। तो ये 3 चेन यहीं से आप काउंट करेंगे। आप इस तरह से आपका ये होगा 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा होगा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां। तो इस तरह से आप पूरा ये काउंट करेंगे तो आपके पास ये टोटल 32 डबल क्रोशिया आपके पास आएगा। अच्छा, अब जैसे कि हमारे ये 2 लाइनें जो थी वो हमने 32 पे ही बनाई थी, तो सेम आपने ये भी इसी तरह से बनानी है। इसकी 2 लाइनें जो आपकी बनेगी वो 32 की ही बनेगी आपकी। अब मैं यहाँ पर लूँगी चेन 1 2 एंड 3 चेन, जो कि मेरी 1 डबल क्रोशिया में मेरा काउंट होता है। आपने यूँ टर्न लेना है, और ये वाला जो स्पेस है इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये हमने 3 चेन जो हमने यहाँ पर ली है ये हमारा 1 डबल क्रोशिया है। तो देखिए अब मैं ले रही हूँ सेकंड वाले में ले रही हूँ, जो कि मेरा दूसरा डबल क्रोशिया कहलाएगा। ये मेरा दूसरा डबल क्रोशिया बन गया यूँ, और ये हो गया आपका तीसरा डबल क्रोशिया 3। तो एंड तक अब हमने इसी तरह से हमने बस लेके जाना है, ठीक है। तो टोटल आपके पास ये स्टिच भी जो है ये आपके पास 32 आने चाहिए। 32 आपके पास ये डबल क्रोशिया आपका आना चाहिए।
2 लाइनें जो है वो 2 लाइनें हमारी इसी तरह से बनेगी, 32-32 की ही बनेगी। फिर उसके बाद हमने डिक्रीज करना है हमने। तो ये देख रहे हैं आप, हमारा ये पूरा हम बनेगा, मेरा यहाँ तक इसी तरह से बनेगा ये। तो चले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ पूरा। अब मैं ये लास्ट स्टिच यहाँ पर लेने लगी हूँ, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आप ये देख रहे हैं, आपने अगर बैक से लेना है स्टिच तो यूँ बैक से आप ले लें आप, या फिर अंदर से लेना चाहते हैं आप, इसके अंदर से भी आप यूँ ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट स्टिच ले लिया डबल क्रोशे का, जो कि हमारा ये 3 चेन था हमारा, और ये 3 चेन जो थी ये मेरी 1 डबल क्रोशा था मेरा। तो अब आप इसको काउंट करेंगे, टोटल आपके पास ये 32 डबल क्रोशा आपके पास ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने डिक्रीज करना है, मैंने अपने स्टिच को कम करना है। तो अब हम कम किस तरह से करेंगे, आपने दोबारा आपने यहाँ पर लेनी है 3 चेन, और 3 चेन आपकी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। आपने यूँ टर्न लेना है, और टर्न लेने के बाद एक स्टिच हमने यहाँ से यूँ कम करना है, जो कि हाफ डबल क्रोशा हम अपने हुक के ऊपर रखेंगे, और दूसरा स्टिच मैं यहाँ से यूँ लूँगी। तो ये भी मैं हाफ ले रही हूँ, ठीक है। अब ये 3 लूप्स हो गई, इन 3 के अंदर से हुक को आपने बाहर निकाला आपने, तो ये आपका जो है ये एक स्टिच आपका बन गया। तो मैं यहाँ पर मार्क लगाती हूँ। तो ये मैंने मार्क लगा दिया यहाँ पर, जो कि हमारा ये फर्स्ट स्टिच है ये, ठीक है। ये देख लें, यहाँ पर मैंने मार्क लगा दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। अब हमें याद रहेगा कि हमने यहाँ पर हमने स्टिच को कम किया था। अब नॉर्मल सेंटर में हमारे वैसे ही स्टिच आएंगे, जो कि डबल क्रोशा हम वैसे ही लेंगे, और एंड में फिर हमने 2 स्टिच फिर हमने कम करने हैं। तो वो 2 स्टिच से हमने एक स्टिच बनाना है, ठीक है। अब ये सेंटर वाले हमारे स्टिच हैं, इनको हमने वैसे ही रखना है, और इसको अब एंड तक हम लेके जाएंगे, यहाँ तक लेकर जाएंगे। फिर जो 2 स्टिच होंगे इनको फिर हम कम कर देंगे। अब मैं आ गई हूँ अपने लास्ट 2 स्टिच की तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी मैं डिक्रीज करने लगी हूँ। एक स्टिच मैंने यहाँ से यूँ कम किया, और दूसरा वाला मैंने अपने अगर अंदर से यूँ कम करना है तो अंदर से कर लें, बैक से करना चाह रहे हैं आप तो बैक से भी आप यूँ स्टिच कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, अब मैं ये दूसरा वाला ये मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने अंदर से यूँ स्टिच लेना है, और 3 लूप्स हो गई हैं, इन 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, तो ये अब आपका एक स्टिच आपका बन गया है। अगेन 3 चेन लेंगे हम, जो कि मैं अब अपने चौथे राउंड की तरफ जा रही हूँ। और अगर आप इसको अब काउंट करेंगे अपने तीसरे राउंड को, तो आपके पास ये जो है वो 30 डबल क्रोशा आपके पास आएगा, क्योंकि एक स्टिच हमारा यहाँ से कम हो गया, एक स्टिच हमारा यहाँ से कम हो चुका है। तो ये अब हमारे पास टोटल है 30 डबल क्रोशा हो गया। 3 चेन जो कि हमारी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में, आपने यूँ टर्न लेना है, और टर्न लेने के बाद एक स्टिच हमने यहाँ से यूँ कम करना है, और दूसरा स्टिच मैं यहाँ से ले रही हूँ, जो कि मैं डिक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। 2 स्टिच में हमारे हो गए ये, और 2 से अब हमने एक स्टिच बना दिया ये। तो ये देखिए ऊपर हमारा एक स्टिच बन गया है। मार्क लगा देते हैं यहाँ पर भी, ताकि हमें याद रहे कि ये जो है हमने ये डिक्रीज किया है। तो ये मैंने मार्क लगा दिया यहाँ पर। और अब हमने सेंटर की जो स्टिच हैं वो हमने वैसे ही रखने हैं, जो है 1 टाइम ही हम लेंगे बस। इसमें कोई सेंटर में आपने कोई डिक्रीज़ नहीं करना, कोई कम ज़्यादा नहीं करना, इसको आपने एंड तक लेके जाना है। फिर जब हम एंड में पहुंचेंगे तो 2 स्टिच हमने दोबारा फिर कम करने हैं। तो जिस तरह से हमने ये कॉर्नर बनाए थे, ये वाले बनाए थे, इसी तरह से सेम इसको भी हम इस जो सेपरेट पार्ट बना रहे हैं इसको भी सेम इसी तरह से लेके हम चलेंगे। तो जिस तरह से मैंने इसको डिक्रीज़ किया था, इसे भी मैं वैसे ही डिक्रीज़ कर रही हूँ। कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को स्टॉप करें, फिर बनाते जाएं, आराम आराम से बनाएं, ठीक है। ज़्यादा स्पीड ना रखें अपनी, स्लो देखते जाएं और बनाते जाएं साथ में। तो चलें, अब मैं इसको एंड तक लेके जाती हूँ, इसको, इस लाइन को। अब मैं एंड में आ गई हूँ यहाँ पर। अब 2 स्टिच मेरे यहाँ पर कम होंगे, तो आपने डबल क्रोशा यूँ लेना है, और डबल क्रोशा ये हाफ रखा आपने, और ये देखिए यहाँ पर मेरा मार्क लगा हुआ है, तो ये मार्क मैं हटा रही हूँ यहाँ से, और एक स्टिच मैंने यहाँ से यूँ कम कर दिया, तो हाफ लिया मैंने, ये भी हाफ डबल क्रोशा लिया, और अब 3 लूप्स हो गए, इन 3 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, तो ये अब आपका देखिए एक स्टिच हो गया, ये कम हो गया आपका, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर 3 चेन ले रही हूँ, जो कि मेरा 1 डबल क्रोशा कहलाएगा। आपने यूँ टर्न लेना है, और टर्न लेने के बाद एक स्टिच आपने यहाँ से यूँ कम करना है, दूसरा आपने ये वाला कम करना है। हाफ रखा हमने डबल क्रोशा अपना, और इन 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये स्टिच जो है ये हमारा पहला स्टिच है। तो ये मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया है, ठीक है।
और अब सेंटर के जो स्टिच होंगे वो हमारे वैसे ही जाएंगे, वन टाइम ही जाएंगे। फिर जब हम एंड में पहुंचेंगे तो 2 स्टिच हम कम करके उसको 1 स्टिच बना लेंगे। तो चलें, अब ये देखें, ये सेंटर वाले हैं, इनको मैं एंड तक लेके जाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक लेके जाऊंगी मैं। अब मैं एंड में पहुंच चुकी हूँ, तो यहाँ पर भी मैं 2 स्टिच कम कर रही हूँ। ये देखिए, एक मैंने यहाँ से स्टिच यूँ कम किया। बस आपने याद रखना है कि जो एंड के होंगे आपकी 2 स्टिच आपने कम करके उसको 1 स्टिच बनाना है। मार्क मैंने हटा दिया है और अब मैंने यहाँ से लिया यूँ स्टिच 1 और इसको हाफ डबल क्रोशा यूँ रखा। 3 हमारी लूप हो गई हुक के ऊपर, इसको हमने 1 कर दिया हमने। ठीक है, अगेन आपने 3 चेन लेनी है आपने, जो कि आपका 1 डबल क्रोशे में आपका काउंट होगा। और आपने यूँ टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद आपने 1 स्टिच यहाँ से यूँ कम करना है और दूसरा स्टिच आपने नेक्स्ट स्टिच से यूँ लेना है आपने। ठीक है, 3 लूप्स हो गई। इन 3 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला हमने, तो ये हमारा 1 स्टिच बन गया। मार्क मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और इसी तरह से अब आपने जो है अपने स्टिच को कम करना है। आपने 2 स्टिच हमारे यहाँ से कम होंगे जो कि 1 स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे तो 2 स्टिच हमारे ये कम होके 1 स्टिच बन जाएगा। 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके आपने यूँ टर्न लेना है और दोबारा फिर आपने क्या करना है, आपने 2 स्टिच यहाँ से कम करने हैं। तो इसी तरह से हमारा जो है ये हमारा वो बन जाएगा, कॉर्नर बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो सेम जिस तरह से ये कॉर्नर हमने बनाया था तो ये भी आपका इसी तरह से बनाएगा। तो ऊपर की 2 लाइनें जब होंगी वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। टोटल 18 लाइंस बनेगी। जिस तरह से हमारी 18 लाइन ये वाली बनी थी, ऊपर से बनी थी, तो सेम ये भी हमारी 18 लाइन बनेगी। तो चलें, अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और लास्ट तो 2 लाइनें जो होंगी वो 2 लाइन में आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं सेकेंड लास्ट लाइन पे आ गई हूँ। तो ऊपर मेरे पास अब से 4 स्टिच रह गए हैं, 4 स्टिच रह गए हैं। ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 स्टिच है हमारे पास। अब इसको हम डिक्रीज करेंगे। तो आपने 3 चेन लेनी है यूँ और 3 चेन हमारी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। आपने टर्न लेना है। 1 स्टिच आपने यहाँ से यूँ कम किया और दूसरा स्टिच आपने नेक्स्ट ये वाला लिया। ठीक है, तो ये हमारी 2 हो गई, हमारी 2 स्टिच कम हो गई और ऊपर 3 लूप्स हो गई हैं। इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, ये आपका 1 स्टिच रह गया। फिर ये 2 स्टिच रह गए मेरे पास यहाँ पर, तो एक मैं यहाँ से यूँ डिक्रीज करूँगी और दूसरा ये वाला। तो ये 3 लूप्स हो गई। इन 3 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला आपने, तो ऊपर आपके पास 2 स्टिच रह गई हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, 2 स्टिच रह गई हमारे पास। फिर आपने 3 चेन लेनी है यूँ और आपने यूँ टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद 1 स्टिच यहाँ से यूँ उठाया आपने, हाफ डबल क्रोशा लिया और नेक्स्ट आपने दोबारा फिर ये वाला भी यूँ हाफ डबल क्रोशा लिया। 3 लूप्स हो गई। इन 3 के अंदर से हुक को आपने यूँ बाहर निकाला और 1 चेन लेके अब आप इसको यूँ कट कर दें। तो सेकेंड लास्ट में आपके पास 4 स्टिच रह जाएंगे आपके पास और फिर उसके बाद फिर 2 स्टिच रह जाएंगी। तो 2 को हमने फिर 1 स्टिच कर दिया हमने। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं, ये हमने कुछ इस तरह से हमने ये डिक्रीज किया है, जो कि सेपरेट हमने इस पार्ट को हमने बनाया है। अब सेम इसी तरह से कैप भी हमारा इसी तरह बनेगा और वो भी हमारा सेपरेट बनेगा, अलग हम उसको बनाएंगे हम। अच्छा, कैप में हम क्या करेंगे, कैप में भी हमने 34 हमने यहाँ पर चेन लेनी है और 34 चेन के बाद आप जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 मैंने रॉ मैंने यहाँ पर ली थी, 32 की मैंने ली थी। ठीक है, उसमें मैंने डिक्रीज नहीं किया था। लेकिन कैप में हम क्या करेंगे, कैप में हम 4 रॉ बनाएंगे जो कि हमारी 32 की बनेगी। एक रॉ 32 की बनेगी, फिर दूसरी 32 की, फिर तीसरी 32 की, फिर चौथी भी 32 की बनेगी। तो उसमें हमने कोई डिक्रीज नहीं करना, सेम हमारा वो वैसी ही हमारी लाइन बनेगी। तो चलें अब कैप स्टार्ट करते हैं। कैप के लिए भी मैं यहाँ पर लूँगी 34 चेन में यहाँ पर लूँगी। ठीक है, तो स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लिप नॉट लूँगी। ये आपने स्लिप नॉट ले लिया और स्लिप नॉट के बाद मैं यहाँ पर चेन स्टार्ट कर रही हूँ। तो चेन मैं यहाँ पर लूँगी 34 चेन में यहाँ पर लूँगी। तो चले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ 34 चेन तक। 34 चेन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं इसके ऊपर डबल क्रोशा स्टार्ट करने लगी हूँ। तो आपने ये 1 2 एंड 3 चेन जो है वो हमारी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में और 4th वाली चेन से हमने स्टार्ट करना है। सेम जिस तरह से मैंने ये बनाया था ये भी हमारा इसी तरह से बनेगा, ये वाला पार्ट भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये 3 चेन इनको मैंने ऊपर रखी हुई है और जो 4th नंबर पे चेन है वहाँ से मैं डबल क्रोशा स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो स्टिच है ये डबल क्रोशे के हमारे पास टोटल आएंगी 32 डबल क्रोशा हमारे पास आएगा। लेकिन चेन हमने कितनी ली है, चेन हमने 34 चेन हमने ली है।
तो अब आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रही हूँ और ये हमारी 32 डबल क्रोशिया बनेगी और 32 डबल क्रोशिया की 4 लाइनें बनेगी हमारी। वैसे तो हम जो बना रहे थे, हमने अब तक जितनी भी बनाई है वो 2-2 की बनाई है 32 हमने, लेकिन ये जो कैप में है, कैप में मैं 4 लाइन्स बना रही हूँ 32 की। ठीक है, तो चलें अब मैं इसको लेके जाती हूँ, एंड तक लेके जाऊँगी और फिर मैं काउंट करूँगी इससे कि मेरे पास ये कितने डबल क्रोशिया मेरे पास ये आ रहे हैं। 32 डबल क्रोशिया मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अब मैं अपने दूसरे राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो दूसरे राउंड की तरफ जाने से पहले आपने यूँ 3 चेन लेना है और 3 चेन मेरी यहाँ पर काउंट होगी 1 डबल क्रोशिया में। तो आप ये समझिए कि आपका 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर बन गया है। आपने यूँ टर्न लेना है और टर्न लेने के बाद हमने इस स्पेस को यूँ छोड़ देना है। ये वाला जो स्पेस है इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारा 1 डबल क्रोशिया ऊपर बन गया है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, 2 हो गई और ये हो गया 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया 4। तो ये लाइन भी हमारी पूरी 32 पे ही बनेगी हमारी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि टोटल हमारी 4 लाइनें जो बनेंगी वो हमारी 32 की ही बनेगी। हमने कोई इंक्रीज नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो चलिए इसको अब कंप्लीट करते हैं और यहाँ एंड में मैं आपको एक दफ़ा बताऊंगी कि किस तरह से आपने नेक्स्ट राउंड की तरफ जाना है। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक और फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ जाऊँगी मैं। इस रो को अब मैं एंड करने लगी हूँ। तो ये देखें, यहाँ मेरे 3 चेन था तो मैं यहाँ पर भी ले रही हूँ डबल क्रोशिया, इसके अंदर से ले रही हूँ यूँ। तो ये मेरे जो है ये 32 डबल क्रोशिया मेरा ये सेकंड रो में भी मेरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सेम मैंने अब थर्ड रो बनानी है और फोर्थ रो भी इसी तरह से बनाऊंगी। 3 चेन आपने बनानी है, 3 चेन आपकी काउंट होगी 1 डबल क्रोशिया में। आपने टर्न लेना है, यहाँ से आपने इसको स्किप कर देना है, इसको छोड़ देना है आपने और नेक्स्ट यहाँ से हमने डबल क्रोशिया हमने स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। ये रॉ सिर्फ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों से यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो चलें अब मैं 2 रॉ और बनाऊँगी इस पर 32-32 की और उसके बाद फिर मैंने डिक्रीज़ करनी है अपनी लाइन्स। 32 की 4 लाइन्स यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई हैं। काउंट करते हैं, ये हो गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 लाइन्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने स्टार्ट करना है डिक्रीज अपना स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पर स्टिच को अब कम करेंगे। हम कम किस तरह से करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जिस तरह से हमने बाकी अपने ये वाले पार्ट हमने डिक्रीज किए थे, ये भी हमने इसी तरह से करना है। 3 चेन आपने लेनी है, 3 चेन आपकी काउंट होगी 1 डबल क्रोशिया में। आपने यूँ टर्न लेना है, एक स्टिच आपने यहाँ से यूँ कम किया, ठीक है, और दूसरा स्टिच आपने यहाँ से यूँ कम करना है आपने। तो अब ये देखेंगे कितने आगे हमारे पास लूप्स 3 आ गई हैं। 3 को आपने 1 कर दिया आपने। तो मार्क लगा देते हैं यहाँ पर ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। अच्छा, एक दफ़ा हमने स्टिच यहाँ से हमने कम किया, दोबारा फिर हमने एक दफ़ा कम करना है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। हम क्या कर रहे थे, हम अपने बाकी पैटर्न में हमने 2 दफ़ा लेके 32 को 2 दफ़ा लेके फिर थर्ड से हमने डिक्रीज़ करना हमने स्टार्ट कर दिया था। तो अब यहाँ पर हम इसको बैलेंस करेंगे। ये जो थर्ड वाला है इसका और इसका फोर्थ वाले को हम ऊपर 2 दफ़ा हम डिक्रीज़ करेंगे। तो ये एक दफ़ा मेरा स्टिच कम हो गया और दोबारा फिर मैं दूसरी दफ़ा में कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हाफ लिया मैंने और ये भी मैंने हाफ डबल क्रोशिया लिया यूँ। तो ये अब हमने इसको कम कर दिया। ये एक स्टिच हमारा ये बन गया। तो एक स्टिच यहाँ से कम किया, 2 स्टिच यहाँ से हो गए, 2 हमारे यहाँ से हो गए। तो ऊपर अब हमारे 2 स्टिच हमारे बन गए। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम यहाँ पर एंड में पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी 2 दफ़ा यहाँ से कम करेंगे और 2 दफ़ा यहाँ से कम करेंगे। तो नीचे से जैसे हम नीचे हम कर रहे थे वो उसको हमने बैलेंस करने के लिए, इसलिए ऊपर हम 2 दफ़ा हम कर रहे हैं। उसके बाद जो होगा उसके बाद हम एक दफ़ा ही हम डिक्रीज़ करेंगे। तो चलें, अब जो सेंटर वाले स्टिच हैं इसको हमने इसी तरह से रखना है और जब मैं यहाँ पर पहुँचूँगी तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं यहाँ एंड में आ चुकी हूँ। तो अब हम डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पर स्टिच को अपने। अब आपने यहाँ से यूँ लिया हाफ डबल क्रोशिया और ये वाला भी हमने यूँ हाफ डबल क्रोशिया लिया। ठीक है, तो ये 3 लूप्स हो गई। इन 3 के अंदर से हुक को बाहर निकाला आपने यूँ, ये एक स्टिच हमारा बन गया। और ये लास्ट वाला है तो आपने ये यहाँ से भी यूँ हाफ डबल क्रोशिया लिया और ये वाला भी आपने यूँ हाफ डबल क्रोशिया लिया। ठीक है, 3 लूप्स हो गई। इन 3 लूप्स के अंदर से हुक को हमने बाहर निकाला तो ये हमारा एक स्टिच बन गया। अगेन आपने यूँ 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेने के बाद आपने यूँ टर्न लेना है और फिर हमने एक स्टिच यहाँ से यूँ लिया जो कि हाफ डबल क्रोशिया हमने लिया और दूसरा मैं स्टिच यहाँ से यूँ ले रही हूँ हाफ डबल क्रोशिया।
तो अब आप ये देख रहे हैं 3 लूप्स हो गए। इन 3 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला हमने, ये एक स्टिच हमारा बन गया। तो मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ और बस अब आपने सिर्फ एक दफ़ा ही आपने डिक्रीज़ करना है। तो एक दफ़ा हमारा यहाँ से डिक्रीज़ होगा, दूसरा वाला फिर यहाँ से डिक्रीज़ होगा। तो अब इसको लेके जाते हैं, ऊपर तक लेके जाएंगे और ऊपर की जो 2 लाइनें होगी फिर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो सेम ये भी हमारी 18 रो तक ही बनेगी, जिस तरह से हमारी ये बाकी सारी रो जो बनी है वो 18 रो तक ही डिक्रीज़ हुई है। तो ये भी हमारी 18 रो तक ही डिक्रीज़ होंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि स्टिच रो आपकी ज़्यादा होगी या कम होगी। रो आपकी जितने भी हमने ये पार्ट बनाए हैं सबके 18 ही रो है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए इसको मैं अब कंप्लीट करती हूँ और सेम इसी तरह से आपने डिक्रीज़ करना है, एक दफ़ा यहाँ से एक दफ़ा यहाँ से। अब 2 दफ़ा वाला जो है वो हमने नहीं करना, वो सिर्फ इस लाइन में ही था हमारे पास। तो इसके बाद जो हमारी जो रो होंगी उसमें आपने एक दफ़ा ही आपने डिक्रीज़ करना है आपने स्टिच को। तो जब सेकेंड लास्ट रो रह जाएगी मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कैप वाला पार्ट वो भी मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आप ये देख रहे हैं सेकंड लास्ट रो पे हूँ मैं और अब मैं इसका एंड करने लगी हूँ। तो 3 चेन मैंने यहाँ पर ले ली हैं, ठीक है, जो कि मेरा 1 डबल क्रोशे में है। और ऊपर अब मेरे पास सेकंड लास्ट रो में मेरे पास जो है वो 4 स्टिच रह गए हैं। ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 स्टिच हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक स्टिच हमने यहाँ से यूँ कम किया, हमने हाफ डबल क्रोशा लिया और दूसरा स्टिच मैंने यहाँ से हाफ ले लिया, ठीक है। तो अब इनको हमने एक कर दिया हमने, ठीक है। ये हमारा एक स्टिच बन गया, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ये हमारा एक स्टिच बन गया है। फिर मैंने एक स्टिच यहाँ से यूँ लिया जो कि हाफ लिया और अब आप ये देख रहे हैं स्टिल मार्क मेरा वैसे ही लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी उतारा है। अच्छा, अब एक स्टिच मैंने यहाँ से यूँ लिया और इसको भी मैंने हाफ ले लिया। 3 लूप्स हो गई, इन 3 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। अब ऊपर हमारे पास नीचे सेकंड लास्ट में मेरे पास जो थी वो 4 स्टिच रह गए थे और ऊपर जो है वो हमारे पास अब 2 स्टिच रह गए हैं। अब इन 2 स्टिच को हमने एक करना है। अगेन आपने 3 चेन लेनी है यूँ, ठीक है। और 3 चेन लेने के बाद आपने यूँ टर्न लेना है। एक आपने यहाँ से यूँ लिया स्टिच और दूसरा स्टिच आपने यहाँ से लिया आपने, ठीक है। 3 लूप्स हो गई, इन 3 के अंदर से हुक को अपने बाहर निकाल लिया आपने और अब आप ये देख रहे हैं स्टिच हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं। 1 चेन लेके अब आप इसको कट करते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है अपना वूल छोड़ेंगे क्योंकि हम जब इन पीसेस को ज्वाइन करेंगे इस तरह से तो ये हमें काफ़ी इससे हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं 1 चेन लेके मैंने यहाँ पर इसको खींच लिया है तो ये टाइट हो गया हमारा। अच्छा, कैप वाला साइड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। मैंने सारे पार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। ये हमारा जो है ये वहाँ हैंड वाला साइड है, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया और ये कैप वाला साइड है। तो अब हम इसको करते हैं, अब हम इसको स्टिच करते हैं, ठीक है। पार्ट सारे मैंने शेयर कर लिए हैं आपके साथ। तो अब स्टिच वाला जो है वो प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको स्टिच करने लगे हैं। तो स्टिच करने से पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सीधा वाला साइड है ये देखेंगे आपका सीधा साइड है, ये आपका ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और ये उल्टा साइड है हमारा, तो ये मैंने इसको नीचे रखा हुआ है। सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है हमारा जो कि कंप्लीट है, इसका ये मैंने उल्टा साइड जो है वो मैंने, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इसको नीचे रखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे रखा हुआ है मैंने। और जो सीधा साइड है वो हमारा इसके यहाँ नीचे हो गया है। तो आपने भी कुछ इसी तरह से रखना है, फिर उसके बाद ही आपने इसको स्टिच करना है। तो अब हमने इसको स्टिच करना है और स्टिच हम कुछ इस तरह से करेंगे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग में कि ये जो थोड़े थोड़े धागे हैं ये आपने छोड़ने हैं यहाँ पर। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर छुड़वाए थे आप लोगों से कि हमने यहाँ पर यूँ नॉट लगाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये नॉट लगा दिया है। इस तरह से ये होगा कि जो हमारे पीस हैं ये हमारे इसके साथ स्टिच हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला हमारा साइड है कि कैप का है तो ये ऊपर हमारे कैप में जाएगा यूँ, और ये वाला जो साइड है हमारा ये हमारा यहाँ पर इसका है, ये हैंड का है, ठीक है। तो इनको भी यूँ आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, इसको नॉट लगा देते हैं यहाँ पर यूँ। तो ये जो 5 कॉर्नर हैं, इन 5 कॉर्नर में हमने यहाँ पर थोड़े थोड़े थ्रेड छोड़े हुए, इसको हम इसी तरह से अब यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। तो अब हम जब इसको स्टिच करेंगे तो हमारे स्टिच करने में हमें काफ़ी आसानी आएगी इसमें।
चलें, अब हमने इसको स्टिच करना है। हम इसको स्टिच करेंगे सिंगल क्रोशे से, हम इसको स्टिच करेंगे। अगर आपने इसको नीडल से स्टिच करना है तो आप नीडल से भी इसको स्टिच कर सकते हैं, और अगर आपने इसको हुक की मदद से करना है तो हुक की मदद से भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, हमने ये जो हमारे यहाँ पर वूल जो हमने यहाँ पर नॉट लगाए थे, इसको हम यूँ अंदर कर लेंगे यूँ, और अंदर करने के बाद अब हम इसको इस तरह से इसको हम स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। आपने नॉट लगाना है यहाँ पर, ये हमारा स्लिप नॉट हो गया, ठीक है। और स्लिप नॉट के बाद अब आपने स्लिप नॉट को यूँ हाथ में पकड़ना है, और ये जो हमने इस तरह से हमने इनको ज्वाइन किया है, इसको आपने यूँ पकड़ के, और एक आपने यहाँ से स्टिच उठाना है, दूसरा स्टिच आपने वहां से उठाना है दूसरे साइड से, ठीक है। और ये देखिए, ये जो हमने नॉट लगाया था इसको आपने हुक में यूं लिया, लेने के बाद इसको यूं बाहर निकाल लें आप, और यूं इसको क्लोज करते बंद करते हैं आप। तो अब ये देखें, एक पीस मेरा ये रहा, दूसरा पीस दूसरे साइड पे है। इसको अब हम इस तरह से सिंपल जो है वो हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे से इसको हम यूं क्लोज कर देंगे। तो आपने बिल्कुल अंदाजे के साथ करना है, यूं उठा के आपने करना है, कोई स्टिच बड़ा नहीं लेना, कोई छोटा नहीं लेना, एक जितने ही स्टिच आपने उठाने हैं यहाँ पर। तो ये देख रहे हैं आप, हम अपने अंदाजे के हिसाब से ही हम यूँ सिंगल क्रोशा ले रहे हैं। एक हम यहाँ से स्टिच में उठा रही हूँ, इस पीस से उठा रही हूँ, दूसरा मैं दूसरे जो हमारा दूसरा वाला पीस है वहाँ से स्टिच उठा रही हूँ, और पूरा आपने इसी तरह से सिंगल क्रोशे से आपने इसको जो है इसको स्टिच कर लेना है। देख रहे हैं आप, मैंने यूं पकड़ा हुआ है, और पकड़ के मैं इस तरह से जो है सिंगल क्रोशे इसको स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करने के बहुत से तरीके होते हैं, इसको डबल क्रोशे से भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको फिर काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है इसको स्टिच करने में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत इजी स्टिच रखा हुआ है, जो कि सिंगल क्रोशे से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। अब आप ये देख रहे हैं, ये हमारा इस तरह से ये स्टिच होता जा रहा है। ये देखिए, ये हमारा इस तरह स्टिच होता जा रहा है, और पूरा हमने इसको इसी तरह से सिंगल क्रोशे से हम इसको स्टिच करते जाएंगे, ठीक है। आपने इसको यूँ एक पीस यहाँ से यूँ रखना है, दूसरा भी यहाँ से रखना है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर मार्क भी लगा सकते हैं, या फिर वैसे ही आप वूल लेके यहाँ पर यूँ नॉट लगा के आप इसको आपस में यूँ ज्वाइन करके फिर उसके बाद सिंगल क्रोशे से आप इसको यूँ स्टिच कर सकते हैं आप। तो अब मैं इसको पूरा स्टिच करूँगी, ठीक है, यूँ ला के, और पूरा हमने इसको सिंगल क्रोशे से इस तरह से घूम कर हम आएंगे। तो मैं ऐसे करूँगी, पूरा इसी तरह से स्टिच करूँगी इसे। तो फिर जब मैं यहाँ पर आऊँगी, ये जो हमारा हेड वाला साइड है, यहाँ पर जब हम आएंगे तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या करना है आपने। तो जब तक मैं पूरा इसको कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक पूरा, ठीक है, फिर जब मैं कैप पे आऊँगी फिर वहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा बताना है। अब मैं आ गई हूँ, इस साइड पे आ गई हूँ। तो सिंगल क्रोशा मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, और पूरा मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया है यहाँ तक। और जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो ये मेरा कैप वाला साइड है। तो कैप वाले साइड को आपने यूँ ऊपर रखना है, यूँ ऊपर रख के फिर हमने इसको यूँ सिंगल क्रोशे से हमने इसको स्टिच करना है। सेम जो दूसरा वाला पार्ट होगा हमारा, ये वाला जो है, जो कि हैंड वाला पार्ट है बेबी का, ये भी आपने यूँ ऊपर ही रखना है आपने, ठीक है। इसके ये जो आपको ये वाला जो पीस नज़र आ रहा है, इसके ऊपर रख के हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से इसको स्टिच करेंगे। अच्छा, इसको मैं ऊपर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर फिर बटन लगाने हैं, यहाँ पर हमने बटन लगाने हैं। तो इसलिए हमारा ये वाला जो पार्ट है, हैंड वाला जो पार्ट है, ये आपका ऊपर आएगा। ऊपर यूँ ला के फिर आपने इसको यूँ सिंगल क्रोशे से आपने इसको यूँ स्टिच करना है आपने, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, यहाँ से भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप वैसे इसको यूँ स्टिच कर लेंगे तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अंदर यूँ, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए इसके, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है आपने, कि आपकी जो स्टिच हैं बिल्कुल एक जैसे ही होने चाहिए। और मार्क अगर आप लगा लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो चले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। स्टिचिंग वाला पार्ट मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और मैंने पूरा इस पैटर्न को सिंगल क्रोशे से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था इसको वहीं पर लाके मैं इसको जो है इसको मैं क्लोज कर दूँगी अपनी इस लाइन को। तो देखिए, ये मेरा फर्स्ट स्टिच था, ये मेरा फर्स्ट था। तो यहाँ पर आपने इसको स्लिप स्टिच से यूँ आपने इसको क्लोज कर दिया, आपने इसको बंद कर दिया। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपने इसके ऊपर एक और लाइन बनानी है, आउटलाइन बनाना है आपने, तो फिर इसको आप कंटिन्यू रखें। अगर आप आउटलाइन नहीं बनाना चाह रहे हैं तो 1 चेन लेके और इसको फिर यूँ कट कर दें आप यहाँ से, ठीक है। तो ये आउटलाइन आपने, अगर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने बनाना है तो बना लीजिए, अदरवाइज इस पार्ट को आप स्किप करते हैं आप।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो मैं तो बना रही हूँ लेकिन आप लोगों को मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर आप लोग नहीं बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको स्किप कर दें, इस पार्ट को, क्योंकि ये पैटर्न जो है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, स्टेप बाय स्टेप करके ये बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जो चीज़ अगर आपने खूबसूरत बनानी है तो उसमें फिर टाइम तो फिर लगता ही है, ठीक है। खूबसूरत चीज़ पे हमेशा टाइम लगता है। अच्छा, अब मैं इसकी आउटलाइन बनाने लगी हूँ। तो आउटलाइन मैं किस तरह से बनाऊँगी, अब आपने करना यूँ है कि आपने लेनी है 2 चेन, और 2 चेन लेने के बाद सेम इसी स्पेस में, इसी जगह पे आपने 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो 2 चेन ले ली हमने और ये हो गया 1 डबल क्रोशा। ये सेम उसी जगह पे मैं दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा ले रही हूँ ये, ठीक है। ये 2 हो गया मेरा 2 चेन, 2 दफ़ा डबल क्रोशा। अब हमने स्किप किया और नेक्स्ट वाले में मैं यूँ जो है इसको सिंगल क्रोशा से यूँ मैं इसको क्लोज कर दूँगी। अगेन 2 दफ़ा मैं यहाँ पर चेन लूँगी, ठीक है। 2 दफ़ा चेन लेने के बाद सेम इसी जगह पे दोबारा फिर मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। मैं यहाँ पर 2 दफ़ा ले रही हूँ, आप 3 दफ़ा भी ले सकते हैं, 4 दफ़ा भी ले सकते हैं। जितना आपने थिक बनाना है इस मोटिफ को उतना आप थिक बना सकते हैं। अच्छा, 2 चेन, 2 दफ़ा डबल क्रोशा। अगेन ये वाला हमने स्किप किया, छोड़ दिया इस वाले स्टिच को, और नेक्स्ट में मैं इसको सिंगल क्रोशा से यूँ क्लोज कर रही हूँ। फिर हमने 2 चेन लेनी है यूँ, और 2 चेन लेने के बाद आपने दोबारा सेम इसी जगह में, इसी स्पेस में आपने 2 टाइम्स आपने यहाँ पर डबल क्रोशा आपने यूँ लेना है, ठीक है। 2 हो गई, और फिर यहाँ से हमने ये 1 सिंगल क्रोशे का जो स्पेस है इसको हमने छोड़ देना है, स्किप कर देना है। नेक्स्ट में मैं सिंगल क्रोशे से इस मोटिफ को यूँ क्लोज कर दूँगी। तो अब आप ये देख रहे हैं हमारा ये कुछ इस तरह का ये एक मोटिफ बन रहा है, खूबसूरत सा हमारा ये बन रहा है। तो चलिए अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, और फिर लास्ट में मैं यहाँ पर बटन लगा के हमारा ये पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। आउटलाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है, और ये लास्ट मोटिव है मेरा। तो ये जो स्टिच है ये मैंने सिंगल क्रोशा मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, और नेक्स्ट वाला जो है इसका अब आपने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच की मदद से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है, ठीक है। अब ये मैं 1 चेन यहाँ पर ले रही हूँ, और 1 चेन लेने के बाद अब आप इसको कट कर दें वूल को। तो ये देख रहे हैं आप हमारा ये कंप्लीट हो गया है, और ये हमारा कुछ इस तरह से ये लगेगा। अब हमारे जो ये एक्स्ट्रा वूल जो हमारे निकले हुए होंगे उनको अब आपने हाइड करना है। तो मैं इसको नीडल की मदद से यहाँ पर मैं इसको हाइड कर रही हूँ। जितने भी निकले हुए होंगे आपने कुछ उनको इस तरह से करना है आपने, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं मैंने इसको स्टिच के अंदर लिया यूँ, थोड़ा सा हम इसको टाइट करेंगे। यहाँ पर टाइट करने के बाद अब आपने ये जो स्टिच है आपके, इन स्टिच के अंदर से आप यूँ ले आए। इसी तरह से जितने भी हमारे ये वूल निकले हुए हैं इनको आपने इसी तरह से हाइड करना है आपने। चलें, अब लास्ट स्टेप हमारा रह गया है जो कि बस अब ख़त्म हो गया है, और अब हमने लगाने हैं बटन लगाने हैं इसमें। तो बटन अब हम कहाँ पर लगाएंगे, ये हेड वाला साइड है ऊपर, ठीक है, और ये जो है ये हैंड वाला साइड है। तो यहाँ पर हमने बटन लगाने हैं, और ये जो है ये हमारा हेड वाला साइड है, ऊपर का साइड है ये। तो बटन मैं यहाँ पर लगाऊंगी। वैसे तो जो मेरा फर्स्ट मैंने जो बनाया है पैटर्न ये वाला बनाया है मैंने 0 to 3 मंथ्स की बेबी का, उसमें मैंने दोनों साइड पे मैंने बटन लगाए हैं। तो ये जो साइड हमारा कहलाता है ये बटन पट्टी वाला साइड कहलाता है। लेकिन इसमें जो है इसमें मैंने एक साइड को ही मैंने ओपन रखा हुआ है, खुला रखा हुआ है, जहाँ पर हमने बटन लगाने हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वो वाला मेथड फॉलो करना है आपने, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगी, वो अगर आपने देखना है तो उसको भी फॉलो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बटन लगाने लगी हूँ, नीडल की मदद से बटन लगा रही हूँ मैं, ठीक है। और ये देखें थोड़ा सा डिस्टेंस दे के, यहाँ से इतना थोड़ा सा डिस्टेंस दे के नॉट मैंने नीचे लगा दिया है अपने इस पे वूल पे, अपने सेम वही वूल यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने ये पैटर्न बनाया है। तो थोड़ा सा हम इसको टाइट करेंगे। अच्छा, बटन पहले मैं ये बड़े वाले लगा रही थी, तो ये बड़े वाले मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लगाए क्योंकि ये जो डबल क्रोशे का ये जो स्पेस है ना ये वाला, इसके अंदर हमने जो है बटन को हमने इस होल के अंदर हमने बटन को लेना है। तो मैंने जब ये बड़े वाले बटन लिए तो वो इसमें होल में जा नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये छोटे साइज़ के बटन लिए हैं, ये वाले इस तरह के बटन में ले रही हूँ। तो आपको प्लास्टिक के बटन मिलते हैं, इस तरह के बटन मिलते हैं, या फिर वुड वाले बटन मिलते हैं, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं।
और इसमें होल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डबल क्रोशे का जो ये स्पेस है इसमें काफ़ी ज़्यादा ये होल है। ये देखिए इसमें बटन जो है वो आराम से चला जाएगा, तो इसलिए हमें इसमें होल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं अब यहाँ पर कुछ इस तरह की मेटल के ये बटन लगा रही हूँ। तो अब आपने इस तरह से लेने और लेके अब आपने ये जो फर्स्ट वाली हमारी लाइन है जो कि सेंटर में थी, लास्ट वाली ये वाली, ठीक है, यहाँ पर मैं इस लाइन में मैं लगा रही हूँ अपने बटन को। थोड़ा सा यहाँ से यूँ टाइट करेंगे। अच्छा, टाइट करने के बाद अब मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, मैं इसी स्टिच के नीचे से यहाँ से अपने इस नीडल को लेके जा रही हूँ। ठीक है, कट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसको वैसे ही वहाँ तक सेंटर तक ले आए। डिस्टेंस एक जितना ही रखेंगे हम बटन का। तो एक बटन हमारा यहाँ हो गया, एक बटन यहाँ हो जाएगा और एक हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं और डिस्टेंस दे रही हूँ, इसमें डिस्टेंस एक जितना ही रखेंगे बटन का। आप अगर चाहते हैं आप एक भी लगा सकते हैं। चलें, अब इसको ऊपर ले आऊँगी मैं, और ऊपर लाने के बाद अब मैं नेक्स्ट बटन को इसके साथ मैं अटैच करूँगी। अब आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और बहुत ही इजी मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसको बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। बस सिर्फ आप लोगों को डिक्रीज़ वाले साइड पे हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन मेरी वीडियो को आप देखते जाएंगे, फॉलो करेंगे आप, तो वो भी आपको बहुत ईजी लगेगा। चलें, अब मैं लास्ट वाले बटन की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, इसको भी मैं स्टिल इसी तरह से रखूँगी, कंटिन्यू रखूँगी और वहाँ तक मैं लेके जाऊँगी। बटन मेरे यहाँ पर अटैच हो गए हैं और अब हम इसमें ये जो हमारा फर्स्ट हमारी जो लाइन है डबल क्रोशे की, इसमें अब हम बटन को फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं ये आराम से इसमें जा रहा है, होल्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये यूं गया इसमें, और बटन जो है ये इसमें आराम से डबल क्रोशे में चला गया। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा बटन पट्टी वाला साइड है। ठीक है, ये देखिए ये बटन पट्टी वाला साइड है, और यहाँ पर बेबी के हैंड आ जाएंगे, और ये जो है ऊपर बेबी का हेड आ जाएगा। टेबल मेरा छोटा है और पैटर्न ये काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए ये देख रहे हैं आप यहाँ पर बेबी का हेड आ जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ठीक है, कैमरे को ऊपर करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतनी मेहनत करें और मैं आपको दिखाऊँ ना ये पैटर्न। इस पैटर्न का अब आप लास्ट लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं जितनी इसकी तारीफ़ करूं वो कम है। और अब यहाँ पर बात वही बनेगी कि अपने मुंह या मिट्ठू वाली बात हो जाएगी। तो अब मुझे आप लोगों ने ही बताना है कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये पैटर्न। मैंने एक एक स्टेप आप लोगों के साथ इसका शेयर किया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ जाए, लेकिन अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। तो एंड में इजाज़त चाहूँगी, हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।